हेलो दोस्तों, मैं भविता खन्ना आप सबका स्वागत करती हूँ मिशन एडमिशन में और लेकर हाजिर हूँ एडमिशन 2020 की नई वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जिसका नाम है बीजेएमसी। वैसे तो ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर है, पर अभी भी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं पता, क्योंकि मैं भी एक बीजेएमसी स्टूडेंट हूँ और जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो लोग पूछते थे कि अच्छा क्या कर रहे हो, तो मैं बताती थी बीजेएमसी कर रही हूँ। तो उनको नहीं पता होता था कि बीजेएमसी में क्या होता है, मतलब किसकी पढ़ाई है। तो मैंने उनको बताया कि इट्स रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, तो उनको थोड़ा आइडिया लगा, अच्छा इसमें ये होता है, तो तब उनको थोड़ा पता चला। वैसे क्योंकि इतना नहीं पता होता लोगों को इसके बारे में, तो आज मैं वही करूँगी कि पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको, ताकि आपको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिले बीजेएमसी के बारे में। जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो भी जानें। तो आज मैं आज के सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि 3 साल का कोर्स है, तो तीनों सालों में आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों बताऊंगी। साथ ही आपको टॉप 10 कॉलेजेस भी बताऊंगी जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं बीजेएमसी में, और उनमें कैसे एलिजिबिलिटी, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन कॉलेजेस का, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही मैं करियर पर्सपेक्टिव भी बताऊंगी आपको कि बीजेएमसी करने के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगी, तो सब जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं। तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन यानी बीजेएमसी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स या प्रोग्राम है जिसमें आप मास कम्युनिकेशन द्वारा जर्नलिस्टिक स्किल्स सीखते हैं, और वो भी अलग अलग मास मीडिया के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें आपका टेलीविजन और रेडियो आ जाता है। प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, और न्यू मीडिया यानी डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया। और इन तीनों को ही जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के 3 पिलर्स भी कहा जाता है। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में वैसे तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, वो भी अलग अलग फील्ड से, लेकिन देश और दुनिया से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जान पाते हैं। और साथ ही खबरों को कैसे इकट्ठा करना है, खबरों को कैसे लिखना है, उसको कैसे एडिट करना है, सही तरीका क्या है एडिट करने का, और लोगों तक कैसे आप उस खबर को कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी मास कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो वो भी आप इसमें सीखते हैं। वो भी बीजेएमसी में आप सीखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का सिलेबस वेरी करता है, मतलब सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस ईयरली और सेमेस्टर वाइज उसके हिसाब से ही आगे पीछे पढ़ाया जाता है आपको। तो मैं आपको, जैसे मैंने पढ़ा है, तो वैसे मैं आपको 3 साल का सिलेबस बताती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं अपने तीनों सालों में बीजेएमसी के। तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, हिंदी और इंग्लिश, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप एक लैंग्वेज पढ़ते हैं और सेकेंड सेमेस्टर में दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं। फिर होता है वैल्यू एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन मीडिया, इंडियन कल्चर एंड सोशल सिस्टम, और बेसिक फोटोग्राफी। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, और आई थिंक यही आप लोग भी पढ़ते हैं, कोई भी कॉलेज में आई थिंक यही सब्जेक्ट्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं आपके दोनों सेमेस्टर्स में। अब मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो आप फोटो एडिटिंग सीखते हैं, और साथ ही विद एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखते हैं। मतलब एडिटिंग सॉफ्टवेयर फोटोशॉप हो गया, कॉरल हो गया, क्वाक हो गया, तो ये तीनों सॉफ्टवेयर्स इसके अलावा भी आप सीखते हैं। इसमें फोटोशॉप में आप रीटचिंग, आप इनफैक्ट मैगजीन बनाना सीखते हैं, न्यूज़पेपर बनाना सीखते हैं क्वाक में। तो फोटो एडिटिंग सीखते हैं, और साथ ही बेसिक फोटोग्राफी भी सीखते हैं कि आप लाइटिंग सीखते हैं, थोड़े एंगल सीखते हैं, शॉट सीखते हैं, फ्रेम सीखते हैं। तो थोड़ा बेसिक फोटोग्राफी भी आप इसमें सीखते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में प्रिंट मीडिया आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो एंड टेलीविजन, मीडिया लॉज एंड एथिक्स, सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशन, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, मास मीडिया राइटिंग, इंडियन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ये आपके थ्योरी के सब्जेक्ट्स हो गए। और प्रैक्टिकल में आप वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, और रेडियो प्रोडक्शन, मतलब रेडियो में जैसे आपने टॉक शो करा, या फिर आपने पीएस यानी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट यानी एड्स बनाए,
तो ये सारा जो रेडियो प्रोडक्शन का काम है तो आपको बनाने पड़ते हैं। साथ ही स्क्रिप्ट राइटिंग भी आप सीखना शुरू हो जाते हैं अपने सेकेंड ईयर से ही। साथ ही रिपोर्टिंग एंड एंकरिंग की प्रैक्टिस भी आपकी स्टार्ट हो जाती है कि कैमरे के सामने कैसे आपको प्रेजेंट होना है, कैसे आपको बोलना है। तो वो सारी प्रैक्टिस आपकी सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। अब थर्ड ईयर की बात करें तो उसमें आप एडवर्टाइजिंग पढ़ते हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, डिजिटल जर्नलिज्म पढ़ते हैं, मीडिया रिसर्च, इवेंट मैनेजमेंट, प्रिंट मीडिया, एडिटिंग। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं और अपने थर्ड ईयर में आपको आइडिया लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस में ही है। साथ ही आप इसमें आफ्टर इफेक्ट सीखते हैं, ग्राफिक्स बनाना सीखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आप अपनी खुद बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स आपको बनानी होती है। साथ ही कमर्शियल एड मेकिंग एंड प्रिंट एड, मतलब प्रिंट एड जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स के लिए बनते हैं वो भी आप बनाना सीखते हैं। तो अपने 3 सालों में आपका, ये मैंने आपको थ्योरी का बता दिया और प्रैक्टिकल का भी बता दिया है। तो ये बात हो गई सिलेबस की। तो अब बात कर लेते हैं टॉप 10 कॉलेजेस की जिनमें आप BGMC में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है जो 2017 में स्टार्ट हुआ था और ये टोटल 5 ईयर्स का, मतलब 5 साल का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाता है जिसमें आपकी कंप्लीट ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर्स भी हो जाती है। यानी ग्रेजुएशन के बाद आपको ये नहीं होता कि कौन से कॉलेज में मास्टर्स करनी है, ढूंढना पड़ता है। तो आपकी साथ ही में 5 साल का कंप्लीट कोर्स हो जाता है और इसमें एडमिशन आपका एंट्रेंस बेस पे होता है। यानी आधे नंबर एंट्रेंस एग्जाम्स के और आधे जो आपके मेरिट एग्जाम्स के होते हैं उनको ज्वाइन करके आपका एडमिशन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में होता है। नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूँ तो है जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली की और ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें अंडर ग्रेजुएट का एक ही कोर्स है जो है BA इन मास कम्युनिकेशन, जो कि हिंदी में है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे MA इन मास कम्युनिकेशन है, MA इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस है, MA इन जर्नलिज्म है। साथ ही डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं एक्टिंग में और ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में, स्टिल फोटोग्राफी में, विजुअल कम्युनिकेशन एंड एनिमेशन। तो ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो जामिया प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो है वो IIMC, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मतलब गवर्नमेंट का कोई आप पे इंटरफेरेंस नहीं होता, आपके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और इसको सपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें अंडर ग्रेजुएट ये कोई कोर्स नहीं होते, इसमें कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं है। हाँ, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन LSR, तो ये एक और आपके पास ऑप्शन है अगर आप वांट टू गो टू अ गर्ल्स कॉलेज, तो ये आपके लिए बेस्ट कॉलेज है दिल्ली का। नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इनफैक्ट इंडिया टुडे ने इसे 8th रैंक दिया था। तो आप सोच सकते हैं इट्स अ वेरी गुड कॉलेज फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो वो है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन यानी IP। एंड इसमें एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि एक बहुत ही ज़्यादा अलग कोर्स प्रोवाइड करवाता है जो और कोई कॉलेज नहीं करवाता, जो कि है मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। यानी मास मीडिया के साथ साथ मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कोर्स जो कहीं और किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो आपको ज़रूर इसे चेकआउट करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर दिल्ली के बाहर के कॉलेजेस की बात करूं तो सबसे पहले आता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII, जो कि पुणे में है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री जो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल। और इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी जो करवाती हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी करवाती है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं BGMC के लिए एंड मास्टर्स के लिए एज वेल। तो आप लोगों को इसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि करियर प्रोस्पेक्टिव क्या होगा BGMC करने के बाद। वैसे तो आपको BGMC करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे फील्ड्स में। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेडियो एंड टेलीविज़न आता है। तो रेडियो में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, रेडियो प्रोडक्शन में जा सकते हैं, साउंड इंजीनियर बन सकते हैं, एक्सेट्रा। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास।
आप टीवी की बात करें यानी टेलीविज़न की बात करें तो एक न्यूज़ चैनल में अगर आप जाना चाहते हैं तो यू कैन बी एन एडिटर, यू कैन बी एडिटर इन चीफ, प्रोड्यूसर, एंकर, रिपोर्टर, कैमरामैन, सब एडिटर, क्रिएटिव डायरेक्टर, ग्राफिक डिज़ाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, वीडियो एडिटर एंड मैनी मोर। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। और स्पेशली किसी शोज़ के लिए आप जाना चाहते हैं या डेली शो जो आपके डेली सीरियल्स होते हैं उनमें जाना चाहते हैं तो उनमें भी अलग अलग पोस्ट होती हैं, अलग अलग टीम होती है उनकी पूरी प्रोडक्शन की। तो आप प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन बी अ डायरेक्टर ऑल्सो। तो टेलीविज़न में ये सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं। प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में आपका आता है न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। तो आप एडिटर बन सकते हैं किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के, रिपोर्टर बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, लेआउट डिज़ाइनर बन सकते हैं, कार्टूनिस्टिक बन सकते हैं, फ्रीलांस भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल फ्रीलांस काफ़ी बूस्ट हो रहा है। आजकल बहुत सारे न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन फ्रीलांस, इनफैक्ट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको भी मौका देते हैं फ्रीलांस करने का। तो आप लोगों को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए ये भी। न्यू मीडिया की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री नाउ डेज। तो डिजिटल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसमें आप वेब पोर्टल में काम कर सकते हैं किसी न्यूज़ चैनल के, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। सो यू हैव मैनी ऑप्शंस इन दिस। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ग्रेजुएशन में ही कमर्शियल ऐड बनाना सीखते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा 2-3 एड्स बनाते हैं, साथ ही प्रिंट ऐड भी बनाते हैं। तो अगर आपको एज अ प्रोफेशन उसको लेना है तो आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से जुड़ सकते हैं, उनके लिए आप काम कर सकते हैं। और साथ ही उसमें भी बहुत अलग अलग से डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव या प्लानर आप बन सकते हैं एक पर्टिकुलर एड एजेंसी के, क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, मीडिया प्लानर बन सकते हैं, अकाउंट प्लानर बन सकते हैं, कॉपी राइटर बन सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पब्लिक रिलेशन की। ये भी मीडिया इंडस्ट्री का ही पार्ट है लेकिन जर्नलिज्म से थोड़ा अलग है, पर इसमें भी ये भी आपको साथ ही पढ़ाया जाता है इसके। और कोई भी कंपनी, इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो है वो एक पब्लिक एजेंसी या पब्लिक पर्सन को हायर करती है टू इम्प्रूव और इन्हांस देयर इमेज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड अमंग देयर मार्केट कॉम्पिटिटर्स, अमंग द मार्केट बेसिकली। तो वो हायर करती है। तो आप किसी भी एड एजेंसी से जुड़ सकते हैं और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप पीआर बन सकते हैं या किसी पॉलिटिकल पर्सन के बन सकते हैं, सेलिब्रिटी के भी आजकल आप देखते हो पूरी पीआर टीम होती है तो उनके साथ आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये थे कुछ करियर प्रोस्पेक्टिव जो आप बीजेएमसी करने के बाद चूज कर सकते हैं, क्योंकि बीजेएमसी एक बहुत ही ज़्यादा स्कोपफुल और फ्लेक्सिबल कोर्स है। और अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और कुछ अपने इंटरेस्ट का करना चाहते हैं तो आपको बीजेएमसी के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। मैं ऐसी ही वीडियोस आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।